हेलो, जय माता दी। हम सब इंसान होने के नाते इज़्ज़त के भूखे रहते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, जब से उसको समझ आने लगती है, बदतमीज़ी वो भी बर्दाश्त नहीं करता। उसको भी ये रहता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। तो ठीक है, वो तो बच्चा है, लेकिन हम जो बड़े हो जाते हैं, चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं दुनियादारी की, और जो एक इज़्ज़त की डिमांड रहती है सबको कि हमें कोई प्रेम करे, हमें इज़्ज़त दे, हमें सम्मान दे। लेकिन खुद सोचिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान तो कमाया जाता है। चाहे हमसे सामने छोटा बच्चा ही है, अगर हमारा व्यवहार सामने वाले के लिए, हमारे हमारे मन में सामने वाले के लिए प्रेम है, आदर है, तो ऑटोमेटिक सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो एज में कितना भी छोटा है। जिसे ही हम कंफर्ट देते हैं, जहाँ हम अधिकार नहीं जताते हैं, हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी अगर आसान बनती है, तो यकीन मानिए वहीं पे रिस्पेक्ट आती है, ऑटोमेटिक दिल में वो जगह बन जाती है। अब ये चीज़ अब हम इंसानों में से किसी किसी की ऐसी फितरत होती है, हम सब लोग देख रहे हैं घर परिवार समाज में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, करना धरना तो कुछ नहीं है, उनको चाहिए इज्जत भर भर के। ठीक है, जो छोटे हैं, चाहे लिहाजवश संकोचवश इज्जत तो करते हैं, लेकिन सोचिए ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा जो यहाँ से आदमी कुढ़ रहा है। हम आपको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दबाव में आके कि चल ठीक है, शांति बनी रहे, चाहे सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन सामने वाला भी खुश है बेवकूफ़ बन के ही। क्या ऐसी इज़्ज़त का कोई फ़ायदा है? इज़्ज़त मांगी नहीं जाती, इज़्ज़त, सम्मान, प्रेम कमाना पड़ता है। धरती पर आने के बाद सिंपल सा फंडा चल रहा है हमारी अपनी आत्मा के साथ, कर्मों के हिसाब से हमें ये मानव का शरीर मिला है, और आज भी जो इंसान जैसा कर्म कर रहा है, करके आया है, उसी के हिसाब से उसको उसका कर्म फल मिल रहा है। वरना सोचिए, अगर हर कोई अपने कर्मों के द्वारा सब कुछ ठीक कर पाता, तो आज क्यों जिसके पास सब कुछ है फिर भी उसके जीवन में कोई कोना खाली है, क्यों वो दुखी है, क्यों नहीं वो अपने पैसे से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकियों से अपनी परेशानियों को ठीक कर पाता है? नहीं कर पाता, क्योंकि हमें ये शरीर मिली है कर्म करने के लिए, निस्वार्थ भाव से मेहनत करने के लिए, किसी का हक नहीं मारने के लिए। तो अगर हमारे अंदर इंसानियत है, तो भगवान भी हमारे, अगर किसी जन्म में कोई बुरे कर्म हुए हैं, तो उन कर्म बंधनों को काट के हमारे भाग्य का उदय कर देते हैं। होता ये है, लोग मेहनत तो करना नहीं चाहते हैं। हम हर जगह देख सकते हैं, इंसान से मेहनत नहीं होती है, त्याग नहीं होता है, वो संघर्ष नहीं करना चाहता। तो इज़्ज़त मांगनी नहीं पड़ेगी। इज़्ज़त अगर कमाने का हमारे अंदर दम है, वरना खोखलेपन में जीवन जीना है तो जीते रहिए। किसको धोखा दे रहे हैं? हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इतिहास गवाह है, गलत करने वाले का नाम कभी भी इज्जत से नहीं लिया जाता। कोई कुछ नहीं कहेगा मुंह पे, सबके अंदर रहता है कौन कैसा है, क्या कर रहा है, और ये दुआ और बद्दुआ के रूप में हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। चाहे छोटा बच्चा भी है, उसको भी हम प्यार से, चीज़ों को हम अंडरस्टैंडिंग के साथ हम रिस्पेक्ट पा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें, चाहे मैं सोचूं कि सामने वाला छोटा है, उसको मैं दबा के रखूं, अपने पदवी का मैं रोब दिखाऊं, तो क्या सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा? तो कृपया करके जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सच में सामने वाले हमारी इज़्ज़त करें, तो ऐसे कर्म करिए, ऐसे कार्य होने चाहिए आपके, जिससे कि सामने वाले का जीवन आसान हो, उसके जीवन में खुशहाली आनी चाहिए। हमारी वजह से सामने वाला कुढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो घुटन में है, तो क्या वो हमारी इज़्ज़त कर रहा है? चाहे हम बड़े बूढ़े ही हैं, हमसे जो छोटे हैं, सिर्फ हम बड़े हैं इसलिए हमारी कोई इज़्ज़त करेगा? अगर हमारे कर्म निस्वार्थ नहीं हैं, हम निष्कपटी नहीं हैं, हम निश्चल नहीं हैं, सच में इज़्ज़त कमाइए। कुछ नहीं रखा दिखावे के जीवन में। मेंटल पीस चाहिए तो लोगों के दिलों में जगह बनाना सीखिए, और वो तभी होगा जब हम अपने मान सम्मान, अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग करके हम एक स्वच्छ इंसान बनेंगे, निष्कपटी इंसान बनेंगे, जिससे किसी का जीवन आसान हो, ना कि हम एहसान तले सामने वालों को दबाएं। ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, नफ़रत रहती है दिल में, कोई कहता नहीं है। एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जिससे कि जो हमारे छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, उनका जीवन खुशहाली से भर जाए। जितने लायक भी हम, जितना हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने रुतबे का, अपने ओहदे का, अपनी एज का गुरूर लेके सामने वालों से सम्मान कमाने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये कोई कमाई नहीं है। हाँ, कमाई हम कर सकते हैं त्याग से, समर्पण से, प्रेम से, किसी के जीवन में खुशहाली लाके। आई होप सब इन चीज़ों को समझेंगे। सब लोग बहुत समझदार हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका कीमती टाइम देने के लिए। जय माता दी।